रतन टाटा और टाटा ग्रुप की कहानी भारतीय उद्योग जगत के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय है, जिसमें संघर्ष, सफलता और समाज सेवा की प्रेरक मिसालें छिपी हुई हैं। आज रतन टाटा की मृत्यु से एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनके विचार, कार्य और उनके द्वारा बनाए गए सिद्धांत भारतीय व्यापारिक दुनिया को सदियों तक प्रभावित करेंगे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे जमशेदजी टाटा के परिवार से आते हैं, जिन्होंने टाटा ग्रुप की नींव रखी थी। लेकिन रतन टाटा का जीवन उतना आसान नहीं था जितना लोग सोचते हैं। जब वे छोटे थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया और उन्हें उनकी दादी ने पाला। बचपन के इस कठिन दौर ने रतन टाटा को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने स्कूलिंग के बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। रतन टाटा ने 1961 में टाटा ग्रुप में अपनी यात्रा शुरू की। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह साधारण दिखने वाला युवक एक दिन टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनेगा और इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाएगा। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करते हुए अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने श्रमिकों के साथ काम करके व्यवसाय के जमीनी पहलुओं को समझा। यह अनुभव उन्हें भविष्य में बेहतर नेतृत्व करने में मददगार साबित हुआ। 1991 में रतन टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला। उस वक्त कंपनी के कई सीनियर सदस्य उन्हें कम अनुभवी मानते थे और उनके नेतृत्व पर सवाल उठाते थे। लेकिन रतन टाटा ने अपनी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता से सभी को गलत साबित किया। उन्होंने कंपनी में आधुनिकता और नवीनता का समावेश किया। उन्होंने कई पुराने और गैर लाभकारी व्यवसायों से बाहर निकलते हुए नए क्षेत्रों में कदम रखा, जैसे कि टेलीकॉम, सॉफ्टवेयर और ऑटोमोबाइल। टाटा मोटर्स का जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का फैसला एक साहसिक कदम था। जब यह अधिग्रहण हुआ तो दुनिया भर के उद्योग विशेषज्ञों ने इसे जोखिम भरा माना, क्योंकि दोनों कंपनियां आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में थीं। लेकिन रतन टाटा की दूरदृष्टि और नेतृत्व ने इस कदम को एक ऐतिहासिक सफलता में बदल दिया। आज जैगुआर लैंड रोवर टाटा मोटर्स के सबसे मूल्यवान ब्रांड्स में से एक है और इसे रतन टाटा की दृष्टि की विजय के रूप में देखा जाता है। हालांकि हर सफलता के साथ कुछ असफलताएं भी आईं। टाटा नानो, जो आम आदमी की कार के रूप में पेश की गई थी, उसे बाजार में वो सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। इसे सबसे सस्ती कार के रूप में पेश किया गया, लेकिन कई कारणों से यह प्रोजेक्ट विफल रहा। बावजूद इसके, रतन टाटा ने इसे कभी अपनी हार नहीं माना। उन्होंने हमेशा इसे एक सीखने का अनुभव बताया और भविष्य में बेहतर फैसले लिए। रतन टाटा का जीवन सिर्फ व्यवसाय तक सीमित नहीं था। वे एक बहुत बड़े परोपकारी थे और उनकी उदारता का सबसे बड़ा उदाहरण टाटा ट्रस्ट्स है। टाटा ट्रस्ट्स टाटा ग्रुप के प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के कार्यों में लगाता है। रतन टाटा ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर योगदान दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कंपनी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज के जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए खर्च हो। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने लाखों लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाई। रतन टाटा ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया। उन्होंने ग्रामीण भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। टाटा ट्रस्ट्स के जरिए उन्होंने देश के दूर दराज के इलाकों में स्कूल और अस्पताल बनवाए, जिससे लाखों लोगों को लाभ हुआ। इसके अलावा उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय परोपकारी परियोजनाओं में भी हिस्सा लिया। उनका मानना था कि असली नेता वही होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी काम करता है। आज जब रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, उनके निधन से एक बहुत बड़ी शून्यता आ गई है। उनका निधन केवल एक उद्योगपति का नहीं है, बल्कि एक महान नेता, समाजसेवी और दूरदर्शी का है,
जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए समर्पित कर दी। उनकी उपलब्धियां और उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। रतन टाटा का योगदान भारतीय उद्योग जगत और समाज के लिए अतुलनीय है। उनके जाने से भारत ने एक महान नेता खो दिया है, लेकिन उनकी विरासत, उनका काम और उनके आदर्श हमेशा जिंदा रहेंगे।